समस्त हमारे चाहे पार्लियामेंट के 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, सभी जगह अपनी पार्टी के रणनीति की घोषणा कर चुके हैं। और निश्चित रूप में इस तरह से एक प्रारंभिक इस तरह का उत्तम आ रहा है, ध्यान आ रहा है, पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहाँ पे शिमला पार्टी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूँ प्रथम चरण में हमारे जो हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे, उसमें हमारे संसदीय क्षेत्र से आदित्य सिंह जी और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से फिरोज सुल्तानपुरी जी, जो इस पहले उनकी घोषणा हो चुकी थी। और दोनों कैंडिडेट्स ने लगभग प्रथम चरण में अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के अधिकतर चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण किया है। बहुत पॉजिटिव एक इसमें अच्छा रुझान है। और साथ ही साथ जो आज बैठक हमने अपनी आज रखी है शिमला संसदीय क्षेत्र की, उसमें हमारे जो इंचार्जेस हैं, हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, पर्यवेक्षक हैं, ताकि इसके ऊपर जमीनी स्तर पर फीडबैक दे सके। क्योंकि इसके बाद मात्र लगभग कोई 20 दिन के आसपास की रहेगी। और सभी के बीच में हमारा नॉमिनेशन भी 13 तारीख को सुल्तानपुरी जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और उसके उपरांत हमारी एक जनसभा चौड़ा में प्रस्तावित है। और ये 20 दिन का हम अधिक से अधिक जनसंपर्क कैसे करें, इसके बारे में मैं अपने सभी जो शिमला संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर्स हैं, निश्चिंत रूप में इस बारी सुनते होगा। जैसे आपने कहा कि 3 मरतबा आपने लगभग की अवधि आपके वर्तमान हमारे संसदीय क्षेत्र से बड़ी भाजपा के लिए। और निश्चित रूप में जो कार्यकाल रहा हमारे भाजपा के सांसद का, विशेष रूप से जो 5 वर्ष का जो निकला है, समय निकली है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। चाहे उसमें MP की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, आपके उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा पिछले चुनाव 2019 में सर्वाधिक जो लीड हमारे भाजपा के प्रत्याशी को मिली थी, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 41,41,000 वोटों की लीड भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में थी। और उसी प्रबुद्ध क्षेत्र नालागढ़ में लगभग 46 पंचायतें 46 पंचायत से, और 46 पंचायत में भी 27 ऐसी पंचायतें जहाँ पर 1 भी रुपया आपका MP के माध्यम से 5 वर्ष में उन्होंने भर्ती नहीं किया। और यही पूरी दशा, चाहे उसकी की बात हो, चाहे शिमला की बात हो, मैं समझता हूँ बहुत ही अनइवन तरीके से पैसे का बंटन किया गया। और जहाँ दिया भी गया को दिया गया। और जो हमारे मुद्दे थे विशेषकर आपके शिमला संसदीय क्षेत्र के, चाहे उसमें सिंगौर की बात करें, चाहे सोलन जिला की बात करें, शिमला जिला की बात करें, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हमारे भाजपा के नेताओं की रही, चाहे मोदी जी की बात आती है, चाहे अन्य शीर्ष नेताओं की बात आती है, कहीं पर भी हमारा पक्ष लोकसभा में रखने में असमर्थ रहे। और ये तो दूर की बात रही, साथ ही साथ दर्शन भी नदारद रहे, दुर्लभ रहे। आज सभी बातों को लेकर जनता जनार्दन ने अपना मन बना दिया है कि अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी जी को देना है। भाजपा के दावे में 2021 से सुन रहा हूं। जब 2021 में आपको याद होगा, 2021 में हिमाचल प्रदेश में 4 जगह आपके बाई इलेक्शन थे, जिसमें जुबल कोटखाई भी था, आपका अर्की विधानसभा क्षेत्र भी था, फतेहपुर भी था। और जयराम जी जहां समस्त आपकी मंडी जिला में सरकार थी, उनके अपने गृह जिला में भी आपके संसदीय क्षेत्र में आपके पार्लियामेंट का इलेक्शन था। और परिणाम क्या हुआ, उस वक्त भी बड़े बड़े दावे थे। 4-0 के साथ हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में मिशन रिपीट की बातें चली कि हम यहाँ पर मिशन रिपीट के माध्यम से पुनः भाजपा को यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी रूप से यहाँ पर प्रतिष्ठा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी मैं समझता हूँ जुड़ी थी। लेकिन वो परिणाम भी आपके समक्ष है। जयराम जी का लगभग समस्त मंत्रिमंडल 1-2 को छोड़कर धराशायी हुआ। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ लगभग 40 सीटों के साथ प्रभु जनता जनार्दन ने, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने, बहनों ने, माताओं ने, किसानों, बागवानों ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। और उसके उपरांत 2023 में आपका शिमला, जिसे मिनी हिमाचल भी कहा जाता है, यहाँ पर भी भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि शिमला ऐसी जगह जहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिला के लोग रहते हैं, यहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमारे
करवा दिया है और अब पार्लियामेंट इलेक्शन की बारी है और सोलन नगर निगम में हमारे 19 में प्रारंभ हो गया था और अब हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन की बारी है, चुनाव की बारी और चुनाव को एक तरह से जबरदस्ती धनबल के आधार पर हिमाचल प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी ने समझता हूँ थोपने का प्रयास किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ तो दूर की बात नहीं, जो इनकी अपनी सरकार हरियाणा में आज वर्तमान में अस्थिर हो चुकी है और यहाँ पर जहाँ तक बाई इलेक्शंस की बात आती है, बाई इलेक्शंस में भी सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ जिस तरह से सभी ये फेजेस आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, दिल्ली का सीधा प्रभाव आपका हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा प्रकरण के बहाने हिमाचल भाजपा पर रोहित ठाकुर का तंज, भाजपा ने धनबल से हिमाचल पर थोपा चुनाव, अब हरियाणा में अस्थिर हुई सरकार। देश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच राजनीतिक दल चुनावी रण की तैयारी में जुटे हुए हैं। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक ली। रोहित ठाकुर ने इस दौरान हरियाणा के राजनीतिक प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रदेश भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही शिमला से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को भी निशाने पर लिया। इसके अलावा रोहित ठाकुर ने हिमाचल की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी कर डाला। महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप में चाहे वो हिमाचल की जनता की बात हो, भारतवर्ष की जनता की बात हो, उन्होंने मन बना दिया है कि अब जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी और निश्चित रूप में जब 4 तारीख का, जैसे अब 4 तारीख के परिणाम की बात आएगी, जिस तरह से भाजपा को 2004 में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, इस बार उसे और मैं समझता हूँ तगड़ा झटका आपको 4 तारीख को लगेगा। उस वक्त भी इंडिया शाइनिंग के नाम पे बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन जब परिणाम आए तो यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी और इस दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अच्छी सीटें हमारे पक्ष में आएगी और आने वाली सरकार हमारी मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, प्रगतिशील पार्टियों की और इंडिया अलायंस की हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। जैसे मैंने पहले कहा है, ये प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पोलराइजेशन के माध्यम से, ध्रुवीकरण के माध्यम से आप जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे नड्डा जी की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो, ये क्या है सच्चाई नहीं कि पिछले 45 साल के रिकॉर्डतम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट भारतवर्ष में पहुंच चुकी है। आज हमारे मैं समझता हूँ फौजी भाइयों के लिए भी जो एक स्थायी आपके रोजगार की हमेशा एक नीति हुआ करती थी, वहाँ पर ही मात्र अब 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई जा रही है, जिसका पूरी भारतवर्ष उसका मैं समझता हूँ भर्त्सना कर रही है। हमारे जो किसान बागवान हैं, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा राष्ट्र है, और वो भी पूरे आपके मोदी कार्यकाल के दौरान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनग्रस्त रहे। क्या ये सच्चाई नहीं? ये सारी मैं समझता हूँ जो बातें ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, लेकिन दो मर्तबा ये हो चुका है। लेकिन तीसरी मर्तबा जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, हमारी जो सेक्युलर पार्टीज़ है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है, जो हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज़ है, भारतवर्ष की जनता जनार्दन अपनी आशीर्वाद देगी। नड्डा जी ने तो 2022 के इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें की थी और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप में आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जीत के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और साथ ही साथ आज जो नॉमिनेशन है हमारे विक्रमादित्य सिंह जी का मंडी से, आनंद शर्मा जी का आपका कांगड़ा धर्मशाला में नॉमिनेशन होगा और उसके उपरांत मैं समझता हूँ रायजादा जी का और जैसे हमारे विनोद सुल्तानपुर जी का मैं पहले भी बता चुका हूँ 13 तारीख को नॉमिनेशन शिमला में होगा और क्रमवार हमारे 14 तारीख से पहले सभी नॉमिनेशन जो बाई इलेक्शन में भी हमारे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं सब अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे और मजबूती के साथ जनता जनार्दन के बीच, अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच उनका आशीर्वाद लेंगे और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी ऊंचे मनोबल के साथ 68 विधानसभा हलकों में मैं समझता हूँ कार्य कर रहा है और नॉमिनेशन के बाद इन सभी बातों में गति आएगी।